वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 504 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जब कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के लिए तो हम उसको नाम देते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ प्रोग्रामिंग करना सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के अलावा भी चीज़ें शामिल है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन है उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग के कोर्सेज सब्जेक्ट शामिल नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी उसमें शामिल होते हैं। उसकी वजह ये है। प्रोग्राम या कोड जो है अच्छा, अब अगर हम इसके हिस्सों की बात करें कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो प्रोग्राम या कोड तो है ही, जारी बात है जो शामिल होता है, लेकिन साथ में डेटा भी होता है जिसके ऊपर प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट करता है, वो भी सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। डेटा भी होता है हर सॉफ्टवेयर का, ऐसा नहीं है कि जारी बात है कोड लिख दिया काफ़ी होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर से वो भी सॉफ्टवेयर ही का हिस्सा होते हैं। डेटा डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है प्रोग्राम के अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तीनों चीज़ें मिलकर नॉर्मली तौर पे एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। उसके बाद ये व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली तौर पे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है जो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन से मुराद भी तकरीबन वही चीज़ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तमाम वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाना। जिस टाइम बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनको उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो जो सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसके लिए कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में तमाम वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ, जैसे कि गैदर करना जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, डेवलप करना डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंट करना और टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को। और जो कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ जाती है, डिज़ाइन डेवलपमेंट आ गया, कोडिंग करना हो गई, टेस्टिंग करना हो गई, तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद ये राइट द नेम ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छा जो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी जो आपके सामने है। पहला है कि वो कंप्लीट होना चाहिए, वो हर जो है फंक्शनैलिटी को जो कि डिलीवर की जाएगी उसको फुली तौर पर डिस्क्राइब करे, डिटेल के अंदर बताए और कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कोई इनकम्प्लीट चीज़ उसके अंदर हो। दूसरी चीज़ ये कि वो करेक्ट हो, एक्यूरेटली डिस्क्राइब करे, जो कि फंक्शनैलिटी जो है उनको एक्यूरेटली सही तरीके से डिस्क्राइब करे, कोई तरह की गलती उसके अंदर ना हो। तीसरा है कि फिजिबिलिटी हो, यानी कि पॉसिबल हो, ऐसा ना हो कि कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ लिख दी गई है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और जाहिर बात है पॉसिबिलिटी किस हिसाब से हो कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और जो लिमिटेशंस है सिस्टम की और एनवायरनमेंट की उनको तो सामने रखते हुए, कि जाहिर बात है सिस्टम्स की और एनवायरनमेंट की लिमिटेशन उनको सामने रखते हुए फिजिबल हो, और नेसेसरी यानी कि हर ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंट की जाए कोई जो कि कस्टमर को रियली असली में जो है वो ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड है कन्फर्मेंस के लिए, एक एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए या स्टैंडर्ड के लिए। इसके अलावा प्रायोरिटाइज्ड एक इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी जो है लाजमी असाइन की जाए हर रिक्वायरमेंट को, फीचर को या यूज़ केस को इंडिकेट करने के लिए कि ये कितना एसेंशियल है एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट रिलीज़ के लिए। और अनएम्बिगियस हो, अनएम्बिगियस का मतलब ये होता है क्लैरिटी होना, एम्बिगिटी का मतलब होता है अनक्लियर होना, और अनएम्बिगियस का मतलब होता है क्लैरिटी होना, क्लियरली होना, स्पेसिफिक होना एक चीज़ का। जितनी ज़्यादा एक चीज़ स्पेसिफिक होगी वो उतनी ज़्यादा क्लियर होगी। अब अक्सर आप देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो स्पेसिफिक नहीं होती, जनरलाइज होती हैं, तो उनके बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक होगी तो उतना ही उसका जो है कम मतलब निकलेंगे, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी तो उसका एक ही मतलब निकलेगा। जैसे कि ऑल रीडर्स ऑफ अ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, इतना ज़्यादा एम्बिगियस हो कि तमाम जितने भी रीडर्स है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के, वो जो है वो सिंगल कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन तक पहुँचे, यानी कि उसका एक ही मतलब निकाल सकें वो, इस हद तक जो है एम्बिगियस हो। इसके अलावा ये कि वेरीफाइबल हो, वेरीफाई किया जाए, यानी कि यूजर शुड बी एबल टू डिवाइस, वो डिवाइस कर सकें कि स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट या फिर दूसरे जो वेरिफिकेशन अप्रोचेस है जैसे कि इंस्पेक्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन के, डिटरमाइन कर सकें कि जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट की गई। उसके बाद ये कि यूज केस मॉडल के कंपोनेंट लिखे हैं। अब इसके दो कंपोनेंट है, यूज केसेस और एक्टर्स हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या है? ये कैप्चर करता है फ्लो ऑफ डेटा जो एक सिस्टम के अंदर, हेल्प करता है डेवलप करने में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी। और
क्या डिफरेंट सोर्सेस है डेटा की और क्या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होती हैं डेटा के ऊपर, और क्या फाइनल आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ इन ट्रांसफॉर्मेशन से। ये डिस्क्राइब करता है डेटा की ओरिजिनेशन को, जहाँ से डेटा ओरिजिनेट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और जो कंजम्पशन होती है एक सिस्टम के अंदर। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होती है और डिसमिनेट होती है डिफरेंट लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन की, और इसी वजह से ये जो टेक्निक है ये बन जाती है कैंडिडेट जो है वो टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस के लिए और रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के लिए। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें प्रोटोटाइप को डिस्क्राइब करें। सो प्रोटोटाइप जो है वो एक दूसरी एक मतलब टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए रिड्यूस किया जाता है कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन को रिक्वायरमेंट स्टेज के ऊपर ही, यानी कि रिक्वायरमेंट स्टेज के ऊपर ही कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। और आइडिया ये कि कैप्चर किया जाए यूज़र का जो विजन है प्रोडक्ट का, कि उसको वो किस तरीके से देखता है, ये चीज़ जो है वो कैप्चर कर ली जाए। और अर्ली फीडबैक लिया जाए यूज़र से, इंश्योर करने के लिए कि जो डेवलपमेंट टीम है वो रिक्वायरमेंट को समझती है कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये जो यूज़ है जहाँ पर अनसर्टेनिटी है रिक्वायरमेंट के हवाले से, और कभी कभी इवन के कस्टमर भी नहीं जानता कि उसको एक्चुअली क्या ज़रूरत है। कभी कभी कस्टमर खुद भी कंफ्यूज होते हैं। सो ये तब होता है कि जब कोई मैनुअल सोल्यूशन नहीं होता और प्रोटोटाइप जो है वो कोई रियल प्रोडक्ट नहीं होती, यानी कि एक तरह का कोई ये एक डिज़ाइन बनाया जाता है पहले ही, एक तरह का सैंपल होता है। जिस तरह से सैंपल प्रोवाइड किया जाता है तो एक पहले सैंपल की तरह होता है ये, इट इज़ रेदर जस्ट अ रियल लुकिंग मॉक। सो ये मॉकअप होता है एक जो कि दिखता असली की तरह है, लेकिन ये होता नहीं है कि जो कुछ आगे प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी। सो जो प्रेजेंस है प्रोटोटाइप की, ये बनाती है न्यू प्रोडक्ट को टेंजिबल, एंड इट ब्रिंग यूज केसेस टू लाइफ एंड क्लोजेस गैप, क्लोज करता है गैप्स को जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट है। और यूज़र के पर्सपेक्टिव से ये जो ईजियर होता है कि प्ले किया जाए प्रोटोटाइप के साथ और ट्राई किया जाए उसको देन टू रीड दी SRS। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।